नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 20/12/2023 को BD 304 अर्थात लिंग विद्यालय तथा समाज जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तो आप लोग देख सकते हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24, ठीक है। पेपर 4 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। यहाँ आप लोग ध्यान रखना, ओमार सीट नंबर आप जरूर लिखा करें। हालांकि सेम ही रहता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है चेंज हो जाए। मान लीजिए आपको मार्क हो जाता है तो आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट। 40 अंक का आपका है। 40 अंक का है तो आपको भी पता है पास होने के लिए आपको 40% अंक चाहिए। 40 गुणते 40, 40 के 40% कितना, 40 गुणते 40/100, एक जीरो से यहाँ बराबर 16 अंक आपको पास होने के लिए मिनिमम चाहिए। अब आप देखिए, आपको 100 प्रश्न दिया रहेगा, 100 में कोई भी 75 प्रश्न हल करना है। 75 में 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। कैसे? आपको 16 अंक चाहिए पास होने के लिए। 40 गुणते 75 कर दीजिए, बराबर कितना आएगा 0.533। एक प्रश्न हो गया 0.533। 16 अंक आपको चाहिए पास होने के लिए, 0.533 से भाग दे दीजिए, बराबर आ गया 30। अर्थात 30 प्रश्न आपको पास होने के लिए मिनिमम चाहिए। जो उस समय पेपर था, इसमें 75 प्रश्न दिया था और 65 प्रश्न हल करना था, ठीक है। 65 से अगर अधिक हल करने पर आपका 65 ही चेक होता था। सेम चीज़ है, 75 से अधिक अगर आप हल करेंगे तो 75 ही चेक होगा, ठीक है। अगर मान लो 80 कर दिए हैं तो इसका मतलब 1 से लेकर 75 तक चेक होगा, लास्ट जो है 5 छूट जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। क्वेश्चन पेपर पीवीसी के जरूर देख के जाइए। मॉडल में कई प्रश्न गलत दिया गया है, तो इसलिए आप लोग मिला लीजिएगा और यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। किसी प्रश्न संदेह तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज जो भी फ्रेंड है सभी लोगों को लाभ हो सके। पहला प्रश्न है, बाल शोषण में सम्मिलित है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी। उपरोक्त सभी शारीरिक शोषण, यौन शोषण, भावनात्मक शोषण, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। सही जवाब हो जाएगा ए, कोठारी आयोग ने। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा का आरंभ होता था। सही जवाब हो जाएगा सी, उपनयन संस्कार से। ज्ञान कौशल और चारित्रिक अनुशासन प्रदान करना ही शिक्षा या कथन है। सही जवाब हो जाएगा डी, जॉन ड्यूवी का। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है या कथन किसका है। सही जवाब हो जाएगा ए, एडम्स का। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जॉन ड्यूवी ने कहा था। दोनों याद रखना, सीटेट में भी आता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक संस्करण से दूसरे संस्करण में संचलन होता है। सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक संस्करण से दूसरे संस्करण में संचलन होता है, कथन किसका है। सही जवाब हो जाएगा सी, मिलर व कुक का, ठीक है। अगर आप बुक में जाएंगे सीधा सीधा आपको मिल जाएगा, ठीक है। 190 पेज के आसपास पे है नई वाली बुक में, तो सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन से आशय है। सही जवाब हो जाएगा 7 का डी, उपरोक्त सभी पदों की संख्या में परिवर्तन, पदों की स्थिति में परिवर्तन, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, भारत प्रारंभ से ही रहा है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, पुरुष प्रधान देश। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 9 का, ध्यान रखना, ए, 8 मार्च को महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महिलाओं को कितने अधिकार प्रदान किए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा 10 का, ध्यान रखना, सी, 11 अधिकार। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना प्रारंभ की गई। सही जवाब हो जाएगा ए, 2004 में। अगला प्रश्न है, मुझे सुरक्षित माताएं दो, मैं तुम्हें प्रशिक्षित राष्ट्र दूंगा, कथन किसका है। सही जवाब हो जाएगा सी, नेपोलियन का। अगला प्रश्न है, जेंडर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द जीनस से हुई जिसका अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रकार।
अगला प्रश्न है, लैंगिक समानता को राजनीतिक और कानूनी सुधार के माध्यम से लाया जा सकता है, यह नारीवादियों के किस समूह का मानना है? तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सामाजिक नारीवाद, उदार नारीवाद, उग्र नारीवाद, बहुसांस्कृतिक नारीवाद। तो प्रश्न है, लैंगिक समानता को राजनीतिक और कानूनी सुधार के माध्यम से लाया जा सकता है, यह नारीवादियों की किस समूह का मानना है? सही जवाब हो जाएगा बी, उदारवादी। ठीक है, लिबरल फेमिनिज्म। अगला प्रश्न है, पुरुष एवं महिला के बीच शारीरिक अंतर को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, लिंग। अगला प्रश्न है, लैंगिकता प्रभावित होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, मनोवैज्ञानिक कारकों की परस्पर क्रिया से, सामाजिक कारकों की परस्पर क्रिया से। अगला प्रश्न है, जेंडर समाजीकरण के एजेंट? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रत्येक जेंडर का अपना विशेष व्यवहार और दृष्टिकोण होता है या सिखाता है। अगला प्रश्न है, सशैक्षणिक विद्यालय? सही जवाब हो जाएगा 18 का सी, जेंडर समानता को बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न है, जेंडर मानदंड अक्सर समाज द्वारा बनाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षक को जेंडर संवेदनशीलता सिखानी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 20 का, ध्यान रखना डी, उपरोक्त सभी सामाजिक मुद्दों की चर्चा करके, संबंधित कक्षा गतिविधि का संचालन करके, वास्तविक जीवन के अनुभवों की खोज द्वारा, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वह सामाजिक संरचना जो महिलाओं पर पुरुष की शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति को स्थापित करती है कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा सी, पितृसत्ता। अगला प्रश्न है, जेंडर आयामों को अनदेखा करना या संबोधित करने में सफल होना कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, जेंडर ब्लाइंड। ठीक है, जेंडर ब्लाइंड। अगला प्रश्न है, महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किसके सिफारिश के तहत की गई थी? सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना ए, देशमुख समिति। अगला प्रश्न है, पुरुष और महिलाओं के लिए निष्पक्ष होना कौन सी प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा बी, जेंडर समानता। अगला प्रश्न है, लिंग निर्धारण के विरुद्ध निषेध पहली बार संयुक्त राष्ट्र चार्टर में व्यक्त किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ए, 1948 में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 39D के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही जवाब हो जाएगा 26 का सी। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना। तो अनुच्छेद 39 के बारे में कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा 26 का सी, समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना। इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगला प्रश्न 27, पितृसत्ता शब्द का शाब्दिक अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 27 का सी, पिता या पितृसत्ता का शासन। अगला प्रश्न है, नारीवादियों के अनुसार महिलाओं के अधीनस्थ स्थिति के लिए निम्नलिखित जिम्मेदार है? सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना ए, पितृसत्ता और जेंडर के मध्य संबंध। ठीक है, नारीवादियों के अनुसार महिलाओं के अधीनस्थ स्थिति के लिए जिम्मेदार है तो पितृसत्ता और जेंडर के मध्य संबंध। अगला प्रश्न है, लड़के हमेशा यांत्रिकी में अच्छे होते हैं और लड़कियां कढ़ाई में अच्छी होती हैं, तो दर्शाता है? सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, 29 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, लैंगिक रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में एक शिक्षक द्वारा अपनाया गया प्रभावी अभ्यास नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, कक्षा में लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था, ये जो है प्रभावी अभ्यास नहीं। ठीक है, बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग की प्राथमिकता या पूर्वाग्रह को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, जेंडर भेद। अगला प्रश्न है, कक्षा में लैंगिक समानता की दशा में काम करने के लिए कौन सी रणनीति सही है? सही जवाब हो जाएगा ए, समावेशी भाषा।
अगला प्रश्न है, प्रतिच्छेदन पद की खोज 1989 में डॉट डॉट द्वारा की गई। सही जवाब हो जाएगा 33 का ध्यान रखना, क्रेनसाउ। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के नारीवाद ने ज्ञानोदय के मूल्यों की आलोचना की। सही जवाब हो जाएगा डी, उत्तर आधुनिक। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना संपत्ति के अधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जैसे संवैधानिक सुरक्षा उपायों द्वारा महिलाओं के विकास पर जोर देती है। सही जवाब हो जाएगा डी, 10th, 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, NCW का फुल फॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना सी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद डॉट डॉट लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव पर रोक लगाता है। तो मतलब कौन सा अनुच्छेद है संविधान का जो लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव पर रोक लगाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार लिंग पहचान विकास के डॉट डॉट चरण के दौरान विकसित होता है। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, वालिक। अगला प्रश्न है, बच्चे का पालन पोषण है। सही जवाब हो जाएगा 39 का बी, जेंडर कार्य भूमिका। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत ने महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन में हस्ताक्षर किया। सही जवाब हो जाएगा 41 का ध्यान रखना ए, 1980 में इस चीज को ध्यान रखना, हस्ताक्षर किया 1980 में। अगला प्रश्न है, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पारित की गई। सही जवाब हो जाएगा डी, 2001। अगला प्रश्न है, सेकंड सेक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सही जवाब हो जाएगा 43 का सी, सिमोन डी ब्यूवायर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया। सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, 1985 में। अगला प्रश्न है, लैंगिक भेदभाव को हटाया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाकर, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करके, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, IWRAW स्टैंड फॉर, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है IWRAW का। सही जवाब हो जाएगा बी, इंटरनेशनल वुमेन राइट्स एक्शन वॉच। अगला प्रश्न है, जेंडर असमानता के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। गरीबी, अशिक्षा, प्रतिसत्तात्मक, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का समान लिंग के लोगों के प्रति यौन और भावनात्मक आकर्षण कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, समलैंगिकता। 48 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक रूप से निर्मित घटना है जो समय के साथ बदलती रहती है। सही जवाब हो जाएगा 49 का ध्यान रखना, डी, जेंडर स्त्रीत्व पुरुषत्व, डी उपरोक्त सभी। 49 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, महिला घटक योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। सही जवाब हो जाएगा 50 का डी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, महिला अध्ययन एक शैक्षणिक विषय बन गया। सही जवाब हो जाएगा 51 का ए, दूसरी लहर नारीवाद में। अगला प्रश्न है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब स्थापित हुआ। सही जवाब हो जाएगा डी, 1992। अगला प्रश्न है, जेंडर एंड सेक्स दोनों। सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, अलग है। ठीक है, जेंडर एवं सेक्स दोनों अलग अलग है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में कौन से लिंग होते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है, न्यूटर जेंडर, तो डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पितृसत्ता अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, पैट्रियार्की। अगला प्रश्न है, पितृसत्ता का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, पिता का शासन।
56 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है नारीवाद आधारित है, सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, नारी मुक्ति पर। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द सामाजिक भेदभाव को प्रदर्शित करता है, सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, जेंडर। ठीक है, 58 का सही जवाब हो जाएगा बी, जेंडर। अगला प्रश्न है लिंग विषमता का कारण है, सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, उपरोक्त सभी। पुरुष शिशुओं के जन्म की अधिकता, कन्याओं की भ्रूण हत्या, लड़कियों की अपेक्षा, डी उपरोक्त सभी। 59 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है महिला विकास एवं सशक्तिकरण के लिए चलाई गई विशेष योजना है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। महिला प्रशिक्षण योजना, ठीक है, ड्वाक्रा योजना, महिला समाख्या योजना, डी उपरोक्त सभी। 60 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है लिंग एक ऐसा मुखौटा है, वेश एवं कवच है जिसमें स्त्री व पुरुष एक असमान नृत्य करते हैं, यह कथन है, सही जवाब हो जाएगा ए, गार्ड लर्नर। अगला प्रश्न है लैंगिक भिन्नता का दुष्परिणाम है, सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, उपरोक्त सभी। भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, स्त्री शोषण, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है भारत में नारीवाद का जनक किसे माना जाता है, सही जवाब हो जाएगा डी, सावित्रीबाई फूले। अगला प्रश्न है महिला सशक्तिकरण का मूल सिद्धांत है, सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, उपरोक्त सभी। वित्तीय सुरक्षा, न्यायिक शक्ति अधिकार, सामाजिक राजनीतिक अधिकार, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास है या कथन है, सही जवाब हो जाएगा ए, हर्बर्ट ब्लूमर। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, सही जवाब हो जाएगा 66 का बी, राजा राममोहन राय ने। अगला प्रश्न है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई, सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, 17 नवंबर 1875 को। अगला प्रश्न है महिलाओं की स्थिति पर विचार करने के लिए प्रथम विश्व सम्मेलन मेक्सिको सिटी में कब आयोजित किया गया, मतलब किस सन में, सही जवाब हो जाएगा बी, 1975 में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप में जो भी फ्रेंड हैं सभी लोगों को लाभ हो सके। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम पारित कब किया गया, सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, 1961। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था की गई, सही जवाब हो जाएगा 70 का बी, 42। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था, सही जवाब हो जाएगा ए, राधाकृष्णन आयोग। अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा आयोग का समय था, सही जवाब हो जाएगा बी, 1952-53। अगला प्रश्न है बाल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है, सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, अनुच्छेद 45। बाल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 45, 73 का बी, 72 का बी था, 1952-53। अगला प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना प्रारंभ की गई, सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, 22 जनवरी 2015। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर है, सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, 65.4 से 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर, ठीक है। ओवरऑल पूरे इंडिया में देखिए 74 के आसपास, और पुरुष साक्षरता अगर आप देखेंगे 82 के आसपास है, ठीक है। तो ये 2000 ध्यान रखिएगा 23-24 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 23-24 का क्वेश्चन पेपर है जो 20/12/2024 को एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पेपर के आप जरूर देख के जाइए। 2024-25 का भी क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करके अपलोड कर दिए हैं,
प्लीज़ आप लोग उन्हें भी देख के जाइए। प्रैक्टिस सेट 5, 6, 7 और क्वेश्चन पेपर 2023-24 और 24-25 दोनों देख के जाइए। निश्चित रूप से आपको बेहतर लाभ होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए कॉलेज में जो भी फ्रेंड है, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।